पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रभु यीशु, हम आपके वचन सुनने, आपके वचन पर मनन चिंतन करने ये हम आए हैं। हे प्रभु, जैसे आपने अपने जीवन काल में अपने वचन द्वारा रोगियों को चंगा किया, पापियों को मन फिराव में लाए, वैसे ही जो कोई आपका वचन सुनते हैं, आपके वचन के ऊपर मन चिंतन करते हैं, उन्हें भी चंगाई एवं मन का परिवर्तन लाए। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भक्तों और विश्वासियों, सबको जय यीशु। हम जरा प्रभु का वचन सुने। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 अनुवाद के 11 से 24 तक। ईसा ने कहा, किसी मनुष्य को 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहां उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्चा कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने भेजा। जो फलियां सुअर खाते थे, उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और यह सोचता रहा, मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूर को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहां भूखों मर रहा हूं। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखा और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगाया और उनका चुंबन किया। तब पुत्र ने उनसे कहा, पिताजी, मैं स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहना लो और उसकी उंगली में अंगूठी और उसके पैरों में जूते पहना दो। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा बेटा मर गया था, वह फिर जी गया है। यह खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्रिय दोस्तों, सुनाए गए सुसमाचार भाग में प्रभु यीशु अपने पिता के बारे में बताते हैं।
प्रभु ये कहता है, मेरे पिता बहुत करुणामय है। हम कितने भी पापी हो, दुर्बल हो, निर्बल हो, कमजोर हो, हम कितने भी बार प्रभु के विरुद्ध पाप किया हो, यदि हम पश्चाताप करते हैं, स्वर्गीय पिता बहुत करुणामय है। वो दोनों हाथें फैलाते हुए हमें स्वीकार करता है। ईश्वर करुणामय है। ईसाई धर्म के अनुसार 7 संस्कार हैं। उसमें से एक अति उत्तम संस्कार है पाप स्वीकार संस्कार। जो कोई पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास आते हैं, उन्हें पाप क्षमा मिलते हैं। पाप स्वीकार संस्कार हमें यह याद दिलाता है कि प्रभु यीशु हमारे ईश्वर करुणामय है। पाप स्वीकार संस्कार में हमें न केवल पापों की क्षमा मिलता है, साथ ही साथ पाप न करने की बड़ी शक्ति भी प्रभु यीशु हमें देता है। आज के सुसमाचार में, सुनाए गए सुसमाचार में हम ये देखा, एक घर में 2 बच्चे थे। पिता, छोटे वाले लड़का पिता के पास बताते हैं, अपने संपत्ति का मेरा जो भाग है वह मुझे दे दीजिए। पिता बहुत दुखी हो गए, लेकिन अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए अपने संपत्ति का एक भाग उन्हें दे देता है। बेटा अपने पूरा संपत्ति इकट्ठा किए और दूर देश चले जाते हैं, और पूरा खर्चा, पूरा पैसा उड़ा देता है। जब उनका पैसा, सब कुछ संपत्ति खत्म हो गई, उस देश में एक अकाल आता है। वह किसी के पास काम के लिए जाते हैं, उन्हें ना तो पैसा है और ना खाने के लिए कुछ। तब वह अपने पिता के बारे में सोचता है, मेरे पिता के घर में कितने लोग, कितने सेवक लोग भरपूर पेट भर के खाने खाते हैं, मैं यहां भूखा मर रहा हूं। वह पिता के पास वापस आते हैं। हम यह देखते हैं, वचन में हम यह पढ़ते हैं, वह दूर से ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। जब अपने बेटा दूर से आ रहा था, पिता यह देख लिया कि मेरा बेटा आ रहा है, वो दया से द्रवित हो जाता है। जिस दिन अपना बेटा घर से निकल गया था, उस दिन से पिता उनकी इंतजार कर रहा था, क्योंकि वह अपने बेटे को अपने जान से ज्यादा प्यार करते थे। पिता यह नहीं सोचता मेरा जो लड़का है वो मेरा संपत्ति पूरा उड़ा लिया है और अभी वापस आ गया है, मैं उन्हें क्षमा नहीं दूंगा, कभी नहीं सोचता। लेकिन वचन कहता है वह दया से द्रवित हो दिया, दया से द्रवित हो जाता है। कितना करुणामय है। और प्रभु ये बताते हैं, ये कौन है पिता? ईश्वर। पिता ईश्वर है जो बहुत बड़ा करुणामय है। और हम भी प्रभु यीशु को, ईसा को छोड़ के पिता ईश्वर के प्रेम से हम भी बाहर गए, दूर गए हैं, क्योंकि हम भी पाप किए। लेकिन प्रभु हमसे ये बताते हैं, आप अपने पाप के कारण पाप में मरना मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको प्यार करता हूं,
आप कितना भी पापी हो, मैं आपको प्यार करता हूं। आप पश्चाताप के साथ वापस आइए, पश्चाताप के साथ वापस आइए। प्रभु हमसे यही कहते हैं। हम पेतरुस की जिंदगी में ये देखा है, पेतरुस ने प्रभु यीशु को 3 बार अस्वीकार किया था। एक औरत के सामने 3 बार, मैं उसको नहीं जानता हूं। प्रभु यीशु के बारे में उसने कहा था कि पेतरुस ने क्या कहा, मैं उसे नहीं जानता हूं। 3 बार पेतरुस ने प्रभु यीशु को अस्वीकार किया था। लेकिन बाद में हम ये देखते हैं, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु पेतरुस के पास जाते हैं और पेतरुस के पास जाकर ये नहीं पूछता, तुम क्यों मुझे छोड़ दिया, तुम क्यों मुझे 3 बार अस्वीकार किया, तुम क्यों पाप किया, ये कुछ नहीं पूछता है। प्रभु यीशु पेतरुस से एक ही बात पूछता है, वो भी 3 बार पूछता है, क्या तुम मुझे प्यार करते हो, क्या तुम मुझे प्यार करते हो, क्या तुम मुझे प्यार करते हो। प्रभु यीशु हमसे भी यही पूछते हैं, हमसे भी यही बताते हैं, मैं आपके पापों को याद कर नहीं चाहता हूं, मैं आपके अपराधों को याद कर नहीं चाहता हूं, मैं बस यह जानना चाहता हूं कि क्या आप मुझे प्यार करते हैं, क्या आप मुझे प्यार करते हैं। हम भी ईश्वर से ये बताएं, हे प्रभु, मैं भी आपको प्यार करना चाहता हूं, लेकिन मैं बहुत कमजोर हूं, निर्बल हूं, पापी हूं। हे प्रभु, मेरी दुर्बलता को हटा दें, क्योंकि मैं आपको प्यार करना चाहता हूं। मैं भी उड़ाऊ पुत्र के समान आपके पास वापस आता हूं। प्रभु, आपके सेवक के समान मुझे भी ग्रहण कीजिए। हम वचन में यह देखते हैं, जब उस पुत्र के जिंदगी में दुख संकट आए, तब वह अपने पिता के बारे में सोचते हैं। एक छोटी सी कहानी है। एक अंधा एक घर में रहता था, लेकिन उनका एक दोस्त था जो दूर 2-3 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी के उस पार में रहता था। एक दिन उसे ऐसे लगा, सुबह के समय था, मैं अपने दोस्त के पास जाऊं और उनसे बातें करूं। वे अपनी लकड़ी हाथ में लिए आराम से अपने दोस्त के घर की ओर चलने लगा। सुबह 9 बजे निकला था, करीब 2-3 बजे तक वह अपने दोस्त के घर पहुंच गए। जब दोस्त ने दोस्त को देखा, वो बहुत खुश हो गए, बहुत बातें की, बातें करते रहा और समय इतना जल्दी गुजर गया, उनको पता भी नहीं चला। जब समय करीब 6:30 बजे शाम समय हो गया था, तो अब इस अंधे ने यह बता दिया अपने दोस्त से, मैं अपने घर वापस जा रहा हूं। तब उसके दोस्त ने उनसे कहा, अरे दोस्त, अब आप मत जाइएगा, अंधेरा फैल रहा है, आप अभी मत जाइएगा। तब दोस्त ने उनसे कहा, अरे यार, मेरे लिए दिन और रात क्या होता है, मैं तो अंधा हूं, दिन में चलना रात में चलना मेरे लिए कोई फर्क नहीं होता है। लेकिन वो दोस्त ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अंधा नहीं समझा और अपने लकड़ी लेके वो वापस जा रहा था। उस समय
उसके दोस्त ने एक दिया जलाकर अंधे के हाथ में दिए और बोला, ये तुम पकड़ो। दिया हाथ में मिलते ही उस अंधे ने बोला, अरे यार तुम क्या फालतू आदमी है, ये दिया मेरे लिए क्या काम का, मैं तो अंधा हूं। तब उस दोस्त ने अंधे को ये समझा दिया, ये आपके लिए नहीं, आपको राह दिखाने के लिए नहीं, लेकिन रात के अंधेरे में जो कोई आपके उल्टा रास्ते से आएंगे वे लोग आपको जान पाएंगे कि एक ऐसा आदमी यहां चल रहा है। दोस्त ने, अंधे ने यह दिया हाथ में लिए और आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते चला। रास्ते में एक छोटी सी हवा आई और इस दिया को बुझा दिया, लेकिन उस अंधे को कुछ पता भी नहीं चला। वो अब दिया हाथ में लिए आगे बढ़ते रहा, लेकिन कुछ समय के बाद कोई ना कोई आकर उन पर टकरा दिया और वे गिर गए। वो अंधे गुस्सा के साथ उससे पूछा, अरे तुमको ये दिया दिखा नहीं देता क्या? तो उस आदमी ने उनसे बता दिया, अरे दोस्त, तुम्हारे दिया बुझ चुका है, तुम्हारे दिया बुझ चुका है। तब उस अंधे को यह पता चला कि उसका दिया बुझ चुका है। हमारे जिंदगी में भी यही होता है। जब हमारी जिंदगी में दुख संकट आ जाते हैं तब हमें यह पता चलता है मेरे जिंदगी का दिया का तेल खत्म हो गया है, हमारी जिंदगी का दिया बुझ चुका है। यह अब दिया फिर से जलाने का समय है, दिया में तेल भरने का समय है। कहने का तात्पर्य है पश्चाताप करने का, पाप स्वीकार करने का समय है। यही हमको याद दिलाता है। कभी प्रभु यीशु हम पाप में गिरने और पाप में जीवन बिताने नहीं चाहते, इसलिए उसने पाप स्वीकार संस्कार का स्थापना की थी। हम पाप का गुलाम मत बने। एक छोटी सी कहानी है। दो मतवार रात के 10 बजे पीने के बाद मत गए, लेकिन उनके घर जाने के लिए उन्हें एक तालाब के उस पार जाना था। उनको नाव में सफर होके उस पार पहुंचना है। ये दोनों बहुत मत गए थे। वह नाव में बैठ गए और पतवार चलाने लगा। पतवार चलाते वो वहां नहीं पहुंचे। आखिरी में वो सो गए, नाव में ही सो गए। जब सुबह आया तो वे उठे, तब उन्हें पता चला वे जहां बैठे थे, जहां से वे सफर शुरू किए थे, वे लोग वही हैं। बाद में उन्हें पता चला, जब होश में आया तो उन्हें पता चला कि जिस रस्सी से नाव बांधे थे उस रस्सी को वे नहीं खोले थे, इसलिए वे जहां था वही रह गया। दोस्तों, जब तक हम अपने पुराने हमारे पापों को नहीं छोड़ते, पापों के बंधन से छुटकारा नहीं पाते, हम प्रभु के प्रेम में आगे नहीं बढ़ सकता। हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करने में असफल हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, हम प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, पाप स्वीकार संस्कार के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। साथ ही साथ हम पाप स्वीकार संस्कार में भाग लें और अपने पापों को एक पिता के सामने बच्चे बताते हैं, वैसे हम भी ईश्वर के पास चलें और ईश्वर से अपने पापों को बता दें, क्योंकि ईश्वर हम सबों को बहुत प्यार करते हैं।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम बारंबार तेरी स्तुति वंदना करते हैं, क्योंकि तूने हम सबों को प्यार किया। हे प्रभु, जो कोई इस समय आपका वचन सुनता है, जो कोई आपके वचन के ऊपर मनन चिंतन करते हैं, उन सबों पर अपनी आत्मा को भेज दे। अपने पापों से छुटकारा पाने तथा अपने पापों से छुटकारे पाने के बाद अपने शारीरिक एवं मानसिक चंगाई पाने इन्हें योगी बना दे। हे प्रभु, अपनी आत्मा को भेज दे ताकि हम इस संसार में एक पाप रहित जीवन बिता सकें। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।